आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। योगी सरकार के 9 महीने बीत जाने के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी जब अपने ही सिस्टम की जांच करने निकले तो सरकारी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का पलीता लगाते अधिकारियों और कर्मचारियों को देख हैरान हो गए। दरअसल मंत्री उपेंद्र तिवारी जब एक धान क्रय केंद्र पर पहुंचे तो वहां शटर बंद कर कर्मचारी गायब मिले। इतना ही नहीं, धान खरीद की जाँच के दौरान एक किसान द्वारा 100 कुंतल धान क्रय केंद्र को बेचा गया जो रजिस्टर में दर्ज था। पर जब मंत्री ने पड़ताल की तो पाया कि किसान के पास भूमि है ही नहीं। जिस भूमि को दर्शाया गया है वहाँ धान की उपज होती ही नहीं। मंत्री ने माना कि 90% तक धान की खरीद में धांधली की गई है। जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं जरूर कहीं न कहीं वहीं पे बुराइयां भी होती है। कष्टकार के नाम पे कहीं से इन्होंने खसरा खतौनी निकाला होगा, कष्टकार के नाम का भी इन्होंने दुरुपयोग किया होगा और मिली जुली भगत से जो तंत्र है इनका कहीं न कहीं गड़बड़ी किया होगा। उसी की जांच और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई। ट्रक पकड़ा गया था उसमें भी कार्रवाई हुई। 11 लोग सस्पेंड थे उस समय। इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? इसमें भी एडीएम साहब नोडल हैं यहाँ के जिले के, जांच करेंगे। इसमें ये जांच करेंगे। पूरा सत्यापन करने के बाद जो जितने दोषी जन आएंगे उन सबके खिलाफ जो भी दोषी जन होंगे पूरी कार्रवाई। यूपी के रामपुर जिले में महिला जिला अस्पताल में 2 दिन की मासूम बेटी की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जहां एक गरीब पिता ने अपनी 2 दिन की बच्ची को एक शख्स के हाथ 15,000 रुपए में बेच दिया। जिसकी भनक मीडिया को लगी तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मासूम बच्ची को उसकी मां को वापस दिला दिया और आरोपी बाप को हिरासत में लेते हुए कोतवाली ले आई। बांधव को दस्यु मुक्त कराने के शासन और प्रशासन चाहे जितने ही दावे करे, लेकिन दस्यु प्रभावित क्षेत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। शादी समारोह में शामिल होने आई एक महिला को बदमाशों ने अपना शिकार बनाकर गैंगरेप और लूट की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दंपति को अगवा कर नदी किनारे ले गए और पति को बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप किया। इसके अलावा महिला के गहने लूट कर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सरगना और इनामिया बदमाश को 5 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया। पकड़े गए आरोपी पर बांदा में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। श्रावस्ती के गिलौला बाजार में 9 साल की छात्रा का शव बरामद हुआ था। बताया जा रहा है छात्रा घर से कुछ सामान लेने बाजार के लिए निकली थी, तभी से वह गायब थी। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद 30 दिसंबर को उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस ने 5 दिन के अंदर ही हत्या का खुलासा करने का दावा किया था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने बहुत परिपथ पर जाम लगा दिया। वहीं दुकानदारों ने दुकानें बंद रखकर परिजनों का साथ दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कन्नौज में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। महोबा में एक सैकड़ा सिंगाड़ा किसान अपना दर्द लेकर एसडीएम की चौखट पर पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम ने उनका दर्द सुनना तो दूर उनसे बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। नाराज किसानों ने एसडीएम का घेराव कर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जबकि जिम्मेदार अधिकारी संवेदनशील मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। दरअसल सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम सिझहरी में किसान सिंगाड़े की खेती के बलबूते बसर करते हैं, लेकिन अब की बार प्रशासन मत्स्य विभाग के तहत तालाब का पट्टा मछली पालन के लिए दिए जाने की योजना बना रहा है। इसी बाबत बात करने के लिए किसान एसडीएम के पास पहुँचे थे। बरेली की मीरगंज में कलयुगी ससुर ने बहू को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने अपनी बुआ को घटना की जानकारी दी तो शाही थाने पहुंचकर आरोपी ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज पुलिस जांच में जुटी है। बरेली के रामनगर स्थित ऐतिहासिक लीलौर गांव में साइबेरियन पक्षियों को देखा गया। ये पक्षी दिसंबर की शुरुआत में यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार ये पक्षी जनवरी की शुरुआत में आए हैं। साइबेरियन पक्षी करीब 3 महीने तक यहीं रहेंगे। 3 साल पहले मोगा में पहली बार अकाली दल का मेयर बनाया गया था। मोगा नगर निगम पंजाब की सबसे अमीर नगर निगम गिनी जाती है। सूत्रों की माने तो नगर निगम के पास करीब 30 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। बावजूद इसके नगर के वार्डों में समस्याएं व्याप्त हैं। कई वार्डों में जाकर देखा गया तो लोगों ने कहा कि चुनावों के समय उनसे वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी किसी ने सुध नहीं ली। वार्डों में नाली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। लोगों की माने तो गंदे पानी के कारण बीमारियां पैर पसार रही हैं। समस्या बहुत है इत्थे। एक तो नालियां दा पानी पूनी दा बहुत गंदा पानी आ रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। काले पीलिए दे घट्टो घट्ट 30-35 बंदे इत्थे मर चुके हैं।
ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला में प्रेमी युगल ने जहरीली दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना मिलने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है प्रेमी युगल 12वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। प्रेमी युगल ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस जाँच में जुटी है। ठाणे शहर में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने करीब 17 लाख की कीमत का एमडी नशा बरामद किया। पुलिस ने पहले नासिक निवासी एक आरोपी को 17 लाख की एमडी के साथ पकड़ा था। पूछताछ में इसने अपने 2 अन्य साथियों के बारे में बताया जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। ठाणे शहर अपराध शाखा के यूनिट 5 ने एमडी ड्रग पाउडर हस्तगत करके 3 अभियुक्त को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 822 ग्राम एमडी पाउडर जब्त की है, जिसकी कीमत मार्केट में 16,44,000 है। ये तीनों अभियुक्त यहाँ ड्रग का कारोबार करने के लिए आने वाले थे, ऐसी खबर थी। इसमें के 2 अभियुक्त ये इंदौर के रहने वाले हैं, एमपी स्टेट में के, और एक अभियुक्त जिसके पास से ये एमडी ड्रग पाया गया है वह नासिक का रहने वाला है। ये जो नासिक का रहने वाला अकरम असलम खान है, इस पे नासिक सिटी पुलिस में 18 रॉबरी के गुने दाखिल है और उस पर मोका के केस में वो वांटेड आरोपी है। इसे हमने गिरफ्तार किया है। जल्दी उसे नासिक पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक वृद्ध का शव बरामद हुआ था। जांच में पता चला कि आखिरी बार मृतक का दोस्त उसके साथ देखा गया था, जो घटना के दिन से ही गायब था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मृतक के दोस्त को हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने पैसे के लेन देन के चलते हत्या किए जाने की बात कबूली है।